दिस इज योर +2 फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्रिकल सर्किट्स, उसी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज लेंगे यहाँ पर। क्लियर? ओके। तो सिमेट्री के बारे में हम लोगों ने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज मिरर सिमेट्री, and second one is फोल्डिंग सिमेट्री। ये दो तरह की सिमेट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिरर सिमेट्री क्या थी आपकी कि यदि हम लोग दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यदि हम ए और बी के बीच निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, और इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग इस बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल। यानी इस लाइन के अलोंग करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये था हमारा मिरर सिमेट्री। एंड दूसरी क्या थी, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या था आपका कि यदि हम ए और बी के अक्रॉस निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ए बी के अलोंग फोल्ड करने पर ऐसे, यदि ग्राफ इफ सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट ए बी, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो हम इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यदि ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रहा है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है ना। इसी के हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे आज, मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। क्लियर? जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो इस तरह से आपका कोई सर्किट है, ऐसे। A or B, suppose that we have to find R equivalent across between the points A, B, और हर एक रेजिस्टेंस इक्वल टू R है। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी के अक्रॉस यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री भी है, और यदि हम लें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का कैसे लें, यदि हम लोग लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ऐसे, तो इसके अबाउट जैसा ग्राफ आपका इधर है, जैसा सर्किट इस साइड है वैसे सर्किट इस साइड है, यानी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये देखिए, जहां पर इस लाइन के अक्रॉस हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको यहां से आप अलग कर लो ऐसे, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं थोड़ा सा, हमेशा आपको कैसे सर्किट अलग करना है, ऐसे ऐसे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ये बीच से यहाँ पर इनका कोई कनेक्शन नहीं है।
कभी भी इस तरह से ब्रेक मत करिएगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कि आप इसको ये वाला इधर कर दो और ये वाला इधर कर दो, ऐसे नहीं कर सकते कभी भी हम लोग, क्योंकि ऊपर ये आपकी लाइन कौन सी है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो यानी ऊपर की करंट का कंट्रीब्यूशन नीचे नहीं है। तो सही तरीका, ये गलत तरीका है, सही तरीका क्या है आपका, ऐसे, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ऐसे, समझे। नाउ इस तरह सिमेट्री लगाने के बाद नाउ दिस सर्किट इज सॉल्वेबल। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व कर लोगे कि करें इसको, अब तो कर लोगे ना। देखो ये R और R कितना हो गया, 2R, ये RR 2R और 2R और 2R आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, तो इसका आ जाएगा R, यानी ये पॉइंट A है आपका, ये वाला कितना हो गया R और R कितना हो गया 2R, यहां पर R ये हो गया R, ठीक है ना, इसका और इसका हो गया 2R और ये 2R, और 2R और 2R आपस में कैसे हो गया, पैरेलल में, तो इसका कितना आ जाएगा R, और ये भी आपका हो गया यहां पर R। इस तरह से नीचे सर्किट ऐसे बन जाएगा R R एंड R। इसके बाद इन तीनों का हो जाएगा 3R, इसका 3R और ये 2R, ये 2R हो गया, ऊपर हो गया 3R और नीचे भी हो गया 3R। और अब क्लियरली ये तीनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 7/6R, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 6/7R। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसको फिर आप नोट करेंगे, पहले अपने आप ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल इसका। जैसे देखिए 3D में, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये सभी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस R है, हर एक आर्म का, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है ना। ये इस तरह से प्रिज्म है आपका, प्रिज्म, थोड़ा सा ही बनाते हैं इसको। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इसमें हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है, ईच साइड हैज रेजिस्टेंस R, और इसमें हमें फिर निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ऐसे है ये, एक आपका इस तरह से यहाँ पर एक ऐसे स्क्वायर है, और इधर R, इधर R, ये वाली साइड R और ये वाली साइड R, इस तरह से पिरामिड है ये, पिरामिड, ठीक है ना, ऐसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, यहां से जो आपका ये सर्किट है, ये सर्किट है ना, इसको ऐसे पिचका दो। एक ही बात है, वो तो वायर्स हैं, इनको कैसे करेंगे, इनको ऐसे कंप्रेस करके नीचे लाओ, तो देखो कैसे बन जाएगा सर्किट। सर्किट इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा आपका,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, हर एक का रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये आर। और जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो कैसे आएगा देखो, ये आर, ये आर, ऐसे आर आर, दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है। ये दोनों सर्किट कैसे हैं? इक्विवेलेंट। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब इसमें देखिए कौन सी लगेगी, मिरर सिमेट्री है यहां पर कि फोल्डिंग सिमेट्री है? फोल्डिंग सिमेट्री होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं सॉरी, फोल्डिंग यहां पर नहीं हो सकती। यदि हम लें क्या, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पर सिमेट्री कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, ऐसे। जैसा सर्किट इधर है वैसे सर्किट इधर है, यानी यहां पर लगेगी हम लोगों की मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में क्या होगा, ये वाला यहां पर क्या करेंगे आप, ये आपका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी ये पार्ट ऊपर वाला ऐसे कर लीजिए और नीचे वाला ऐसे। तो कैसे बन जाएगा देखो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये रेजिस्टेंस आर, ये आर, ऐसे ऊपर का कर लो अलग, ऐसे आर आर आर, ये आर और ये आर, ये पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट। ठीक है ना? अब इस सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीन पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करो। अब तो आ ही जाएगा ये। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2R और 2R के साथ ये हो जाएगा पैरेलल में, इसी के साथ यहाँ पर 2R और ये R के साथ पैरेलल में। ठीक है ना? फिर ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये सब कैसे हो जाएंगे? सीरीज में, और फाइनली आपस में हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे ये? पैरेलल में। ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर आ जाएगा 8R/3 आना चाहिए। एक बार अपने आप ट्राई करेंगे इसको और फिर आंसर आप अपना चेक करेंगे। क्लियर? और देखते हैं, देखिए एक और देखो, स्टार प्रॉब्लम। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसमें देखिए ये आपका जो हर एक ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, ऐसे ऐसे। हर एक रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें देखिए पहले कौन सी लगेगी सिमेट्री, अच्छे से देखिए और देख के बताइए कि कौन सी सिमेट्री यहां लग रही है, वेदर इट इज फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। तो गौर से देखिए, तो यहां पर देखो, ये क्या है, ए बी के जैसा फिगर इधर है वैसी फिगर इधर है।
यदि आप इसको देखें गौर से तो ये आपका क्या होगा, ए बी के अक्रॉस इसको आप फोल्ड कर लो, देखो क्योंकि सर्किट हमारा ए बी के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिकल, यानी यहां पर कौन सी लगेगी आपकी सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। यहां पर हम लोग यूज करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। भाई जब दोनों तरफ आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो इस पॉइंट का भी क्या हुआ, x, इधर का पोटेंशियल y है तो इधर का भी कितना हो गया, y, इधर का z तो इधर का z, इधर का w तो इधर का w। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई। इट मीन्स ये वाला और ये वाला कैसे हो गए, पैरेलल में। इसी तरह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस जेड और इसके अक्रॉस भी y माइनस जेड, यानी ये वाला और ये वाला ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल में। इसको आप वैसे करोगे जैसे आपने किया था फोल्डिंग में। ये वाला आप जब फोल्ड करोगे, ये वाला हिस्सा क्या करोगे, इधर की ओर ऐसे आपने फोल्ड किया, ऐसे मान लो ये है आपका, ऐसे फोल्ड करो, इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो रेजिस्टेंसेस ओवरलैप करेंगे, ये वाला जाएगा इसके ऊपर तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ये वाला रेजिस्टेंस जाएगा इसके ऊपर, ये भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ये वाला जाएगा इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर जाएगा, ये इससे टकराएगा और ये वाला इससे टकराएगा। तो जो दो रेजिस्टेंसेस आपस में कोलाइड हो रहे हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी वो कैसे हो जाएंगे आपके, पैरेलल में। तो इसको फोल्डिंग सिमेट्री कैसे करेंगे हम लोग, इसको दोबारा बनाते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है ना, और हमारा कर्व बनेगा आपका, आधा बनाओ इसका, ये इधर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे है, क्लियर। तो अब ये और ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो यानी यहां पर ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R/2, ये वाला जाएगा इसके ऊपर, ये और ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इधर रेजिस्टेंस हो गया R/2, ये वाला जाएगा इसके ऊपर, दैट इज ये हो गया आपका R/2, ये वाला ऐसे रहेगा आपका R, ये जाएगा इसके ऊपर, तो यहां पर कितना हो गया R/2, ये जाएगा इसके ऊपर, यानी इसका भी हो गया आपका R/2 और ये जाएगा इसके ऊपर, दैट इज इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका R/2, ठीक है ना। अब आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो R/2 सीरीज में, तो इसका कितना हो जाएगा R, और ये इसका जो R और R ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इसका और इसका कितना हो जाएगा R/2। इसको दोबारा बना लो आप,
ये वाला रेजिस्टेंस कितना है R/2 और इसका R आएगा और R पैरेलल में, दैट इज अगेन R/2। ऐसे यहां पर करेंगे R/2 का हो जाएगा R, कुछ गड़बड़ हो रहा है देखो अभी, ये रेजिस्टेंस यहाँ हमने मिस कर दिया, ये जाएगा इसके ऊपर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा R/2, सही है ना, हाँ सही है। तो R/2 को हो जाएगा R हो जाएगा, और इसका R/2 के साथ कैसे हो जाएगा, पैरेलल में, तो यानी इन तीनों का मिला के कितना आएगा R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2, यानी R²/2 और 3R/2, तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये R/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R/3, और वैसे ही सेम यहाँ पर है आपका R/2 का हो जाएगा R, और R के साथ R/2 हो जाएगा पैरेलल में, तो इसका भी कितना आ जाएगा R/3। अब तीनों हो जाएंगे आपके कैसे सीरीज में, तो सीरीज में तो यानी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 प्लस R/3 और R/3 हो जाएगा 2R/3, तो ये 6 हो गया, 3R प्लस 4R दैट इज 7R/6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। देखना कैलकुलेशन वाइज यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थी हमारी स्टार प्रॉब्लम। अब एक होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप ट्राई करेंगे घर में, इसको एज अ होमवर्क इसको आप ट्राई करिएगा। ऐसे इसमें ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और इसमें हर एक आर्म का रेजिस्टेंस ये सारे हैं आर, सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं एंड ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। इसको आप ट्राई करेंगे, इसमें फाइंड करना है नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और बाद में आंसर चेक करिएगा, इसका आंसर आता है आपका 2R, क्लियर। तो इसको आप ट्राई करोगे घर में, ठीक है ना। सिमेट्रिकल सर्किट में ही का ही यूज करना है, वेदर इट इज मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें देखिए थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स। ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लैडर प्रॉब्लम्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग।
ये आपकी ये सीरीज गई है, ये सारे रेजिस्टेंसेस, ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, और ये अप टू इंफिनिटी, ये इसी क्रम में ये बढ़ते जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी ऐसे। और इसमें हर एक रेजिस्टेंस आर के बराबर है, और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे पहले भी मैथमेटिक्स में। जैसे आपको याद हो y इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस, इस तरह किए थे ना हम लोगों ने, 9th-10th में किए होंगे आपने इस तरह के। या मैथमेटिक्स में किए होंगे y इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर x अप टू इंफिनिटी। ये कुछ आपकी वैसे ही बात है। तो इनको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए आप गौर से, तो ये दो रेजिस्टेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे। तो सर्किट को आप यहाँ से तोड़ लो ऐसे। जैसे एक ब्रांच आपकी हर बार क्या हो रहा है, ये दो रेजिस्टेंसेस ही आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, पूरे का रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं हम लोग। सपोज दैट लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। पूरे का रेजिस्टेंस कितना ले लिया हम लोगों ने, एक्स ले लिया। अब यदि हम लोग एक ब्रांच छोड़ दें तो जो इसके आगे के बचेंगे रेजिस्टेंसेस, इनका यदि एक छोड़ दें हम लोग, एक अरेंजमेंट छोड़ दें, तो बाकी पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्स। भाई यदि इसमें यदि ये पूरा y है आपका और एक x को छोड़ दिया आपने, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो समुद्र में कितना बचेगा, फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हम एक ब्रांच छोड़ दें तो बाकी का रेजिस्टेंस, यदि पूरे का आपका रेजिस्टेंस x है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रांच अलग कर ली, तो अभी भी क्या है, बाकी बचे हुए रेजिस्टेंसेस का जो नेट रेजिस्टेंस है, इट इज स्टिल x। तो इसका मतलब अब आपका सर्किट देखो कैसे हो जाएगा, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये R और ये R हो गया, और बाकी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, X से। ठीक है ना। और नेट रेजिस्टेंस जो AB के अक्रॉस है वो कितना है, X। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिया हम लोगों ने, x लिया, और एक आर्म छोड़ दी तो बाकी का कितना हो गया, इसका भी x। अब इसको सॉल्व करो, यहां पर r और x कैसे हैं, पैरेलल में। तो इसमें r और x आपके हैं पैरेलल में, तो इसका कितना हो जाएगा, r इंटू एक्स अपॉन r प्लस एक्स। और अब दोनों कैसे हैं, सीरीज में, दैट इज सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस आर एक्स अपॉन R प्लस एक्स। और पूरे का रेजिस्टेंस कितना था, x, तो इसके प्लेस में कर देंगे हम लोग x, दैट इज x इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लो तो ये हो जाएगा यहाँ पर r² प्लस आर एक्स, और इसका भी हो जाएगा आर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2rx, that is x square minus rx minus r square इक्वल टू 0। ऐसी आएगी ना। कैलकुलेशन वाइज देख लीजिए, कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। तो अब ये क्या आ गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लो इसको। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x इक्वल टू हो जाएगा r प्लस माइनस r रूट 5/2। माइनस का यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि नेट रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी इससे क्या करेंगे हम लोग, माइनस को छोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, r प्लस r रूट 5/2। दिस इज द आंसर। ऐसे इसमें एक बात और देखिए, जो नेट रेजिस्टेंस है आपका वो कैसे आ रहा है, इससे r कॉमन लो तो आएगा 1 प्लस रूट 5/2 इंटू r। क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वहां पर इसका यूज होगा। इस तरह की जो इनफाइनाइट लैडर्स होते हैं इनका फाइनल आंसर कैसे आता है, देखो x इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r। कैसे आ रहा है, x जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका कितना आ रहा है, सम कांस्टेंट इनटू r। तो इसको याद रखिएगा और इसको हम लोग इसका यूज करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्लियर, समझ में आया? स्क्रीन पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, चलो एक और देखते हैं इसका। एक और इसका लेंगे हम लोग एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा इसका अच्छा वर्जन है ये। जैसे वही इन्फिनाइट लैडर है, ये R, ये R, ये 2R, 2R, 4R, 4R, 8R, 8R, ऐसे अप टू वही इन्फिनाइट लैडर है। और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड V। अब यहां पर ये सेम रेजिस्टेंसेस नहीं है आपके, देखिए वेरी कर रहे हैं। यहां पर R है, फिर ये डबल हो गए, फिर 4 टाइम्स हो गए, हर एक बार डबल होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर जो पिछली वाली टेक्निक है थोड़ा उससे ये डिफरेंट प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, जो इस तरह के जो लैडर होते हैं उनका जो आंसर आता है नेट रेजिस्टेंस का वो कैसा आता है, सम कांस्टेंट इनटू R। क्लियर। तो इसमें A और B के अक्रॉस इसका पूरे का यदि सपोज दैट आता है आपका, इसका जो R इक्विवेलेंट हम लेट कर रहे हैं वो मान लो आता है KR। सपोज पूरे का मान लिया हम लोगों ने कितना, KR। तो यदि यहां से इसको सर्किट को ब्रेक कर दो, आप देखो यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक कर दो यदि सर्किट को, तो बाकी सर्किट पहले वाले सर्किट में क्या था, देखो R 2R 4R 4R एंड सो ऑन।
यदि हम यहां से सर्किट को ब्रेक करते हैं और फिर आगे देखते हैं तो क्या है, देखो यहां पर ये 2R हो गया, पहले क्या था R R, अब कितना हो गया 2R 2 और ये कितना हो गया 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2R 2 इंटू 2R, यहां पर कितना आएगा 4 इंटू 2R 4 इंटू 2 और ऐसे। पहले इसको गौर से देखिए आप, जो पहला जिसका हम लोगों ने X लिया है वो सर्किट कैसा है आपका, देखो ऐसे पहले वाले में ये R R फिर डबल हो गया 2R 2R, फिर इसका डबल हो गया 4R 4R 8R 8R, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब आपने यहां से सर्किट ब्रेक कर दिया तो कितना हो रहा है, देखो 2R 2R और यहां पर 2 इंटू 2R 2 इंटू 2R, फिर कितना आ जाएगा 8 आ रहा है आपका, यानी 4 इंटू 2R 4 इंटू 2R ऐसे। तो दोनों में देखो क्या अंतर है, इसमें और इसमें केवल ये डिफरेंस है कि जहां जहां इसमें R आ रहा था उसकी बजाय यहां पर क्या आ रहा है 2R आ रहा है, 2R 2R 2R, हर जगह कितना आ रहा है 2R आ रहा है। इसका मतलब यदि हम यहां से सर्किट को ब्रेक कर दें तो आगे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा K इंटू 2R। यदि पूरे का कितना आ रहा था KR, तो एक ब्रांच छोड़ दोगे तो बाकी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि इसका रेजिस्टेंस पूरे का रेजिस्टेंस X है तो एक ब्रांच छोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बचेगा 2X, डबल हो जाएगा। इसका पूरे का X तो रिमेनिंग पार्ट का कितना हो जाएगा 2X। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये आपका A पॉइंट और B पॉइंट R और ये R, यहां का बाकी कितना हो जाएगा आपका 2X। अब ऐसे सॉल्व कर लो, R और 2X हो जाएंगे आपके पैरेलल में, दैट इज R इंटू 2X अपॉन R प्लस 2X, और फिर दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो सीरीज के लिए कर देंगे प्लस R प्लस 2RX अपॉन R प्लस 2X, और A और B के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमने कितना लिया था X, दैट इज X इक्वल टू R प्लस 2RX अपॉन R प्लस 2X। उसके बाद का प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हो। दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन X, सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X फ्रॉम हियर। क्लियर? अब तो कर लोगे ना सॉल्व, कर दे सॉल्व, इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। मेन चीज यहां पर क्या है, यदि पूरे का रेजिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया है X, तो एक ब्रांच छोड़ने पर जो बाकी बचेंगे हमारे, यदि पूरे का क्या है X, तो रिमेनिंग जो एक सेगमेंट छोड़ने के बाद कितना हो जाएगा उसका डबल 2X, क्योंकि पहले क्या था R R 2R 2R 4R 4R,
जब एक छोड़ दोगे तो सर्किट कितना बचेगा हमारा, जो नया सर्किट बचेगा आपका वो कितना हो जाएगा, एक सेगमेंट छोड़ के बनाओ, इसमें मान लो 2R को ले लो कितना R डैश। तो पहला वाला सर्किट कैसे बना था हमारा, R R 2R 2R 4R 4R, है ना। और एक ब्रांच छोड़ के बनाओ तो कितना बचेगा हम लोगों का, R डैश 2R डैश 2R डैश 4R डैश 4R डैश एंड सो ऑन। यानी इसका रेजिस्टेंस यदि X है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2X। इसी चीज को यहां पर अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो ये आज आप लोगों ने सीखा आपने इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स और कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स के बारे में। इसकी प्रॉब्लम करिएगा, घर में ट्राई आपको मिल जाएगी SC वर्मा और SC वर्मा ट्राई करना, और साथ ही साथ NCERT में मिल जाएंगी कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, या फिर DC पांडे देख लेना। और यही आपका होमवर्क है, इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। और असाइनमेंट दिया है हमने आपको, होमवर्क में आया होगा, उसको पूरा करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए